हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स में आज हम लोग बात करेंगे कि इसका शॉर्ट एनालिसिस क्या है, मतलब इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इसके वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और इसके थ्रेट्स क्या क्या है। दोस्तों ये भी एक फंडामेंटल का पार्ट है जो कि पूरा कंपनी का एक निचोड़ होता है। आपको यहाँ से पता चलता है कि कंपनी में स्ट्रेंथ कितने हैं, कंपनी का क्या क्या पॉजिटिविटी है, कंपनी का क्या क्या निगेटिव है। तो इन सब चीज़ों का भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन पे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ दिया है, इसका वीकनेस दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी को देख लेते हैं। स्ट्रेंथ कब सबसे पहले देखें तो दोस्तों टोटल 10 स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। क्या क्या है दोस्तों? पहला है कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ। कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, आरओए इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। रिटर्न ऑन एसेट जो है उसमें पिछले 2 साल में एक शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। अगर हम लोग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का बात करें तो उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ है, साथ साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ईयर ऑन ईयर उसमें भी एक ग्रोथ बना हुआ है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है, मतलब सालाना जो प्रॉफिट होता है, उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ दिख रहा है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस। कंपनी ने किसी भी तरह का अपना जो होल्डिंग है उसमें से प्लेस नहीं किया है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। अगर हम लोग आरओसी का बात करें तो पिछले 2 साल में एक शानदार इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट दोनों में ही एक अच्छा ग्रोथ यहाँ दिख रहा है। कंपनी विथ लो डेप्ट। कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेप्ट है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रिसेंट रिजल्ट ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग कोल इंडिया का स्ट्रेंथ का बात करें तो टोटल 10 स्ट्रेंथ दिख रहा है जो कि बहुत ही शानदार है, एकदम ताकतवर है। चलिए आगे दोस्तों वीकनेस देख लेते हैं। अगर हम लोग वीकनेस का बात करें यहाँ पे टोटल 2 वीकनेस दिख रहा है कंपनी का। क्या है वीकनेस? म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो म्यूचुअल फंड्स जो है पिछले क्वार्टर में कुछ अपना होल्डिंग्स जो है उसको कम करा है। पुअर कैश जनरेटिंग फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में इसका जो कैश फ्लो है उसमें गिरावट देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बट अगर हम लोग वीकनेस देखें तो यहाँ ओनली 2 ही वीकनेस है, लेकिन थोड़ा सीरियस वीकनेस है। इसका इफेक्ट आपको चार्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। और इसका अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल 2 अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है। वो क्या है अपॉर्चुनिटीज़? सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज़ है ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीने से ब्रोकर्स जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं कि इसमें बाय कर लीजिए। स्टॉक का जो पी है वो बहुत ही कम है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए हो सकता है। चलिए दोस्तों थ्रेट एक है, थ्रेट को हम लोग देख लेते हैं। क्या है थ्रेट दोस्तों? आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग शॉर्ट एनालिसिस का बात करें तो ये कंपनी जो है इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही अच्छा है, बट वीकनेसेस 2 दिखे जो कि थोड़ा सा सीरियस वीकनेस है। आप लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट पे फॉलो रखिएगा। जैसे ही इसके कुछ म्यूचुअल फंड से वो जो अगर बाय करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ आने वाला है, या फिर वो कुछ महीने बाद ही आए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। चलिए दोस्तों कुछ फाइनेंशियल डाटा को भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल डाटा का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि पेट्रोस्की स्कोर जो है वो 8 है, मतलब कि ये जो स्टॉक है ये फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। पहला क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड्स कुछ अपना फंड को कम किए हैं। वो पहले 10.79% था, वो हो गया 10.74%। प्रमोटर का होल्डिंग अगर देखें तो 63.13% अभी भी बना हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड्स की संख्या का बात करें तो वो 36 से 37 हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 अंक का वृद्धि हुआ है। अगर हम लोग एफआई और एफपीआई का बात करें तो एफआई और एफपीआई भी अपना होल्डिंग जो है यहाँ पर कम किए हैं। पहले था 8.41% और अभी हो गया 8.39%। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंसर्न वाला बात है। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी बात करें तो उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को कम करा है। उनके पास पहले था 31.70%, अभी है 31.65%। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो शॉर्ट एनालिसिस किए हैं हम लोगों ने तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा था। वीकनेसेस बताएं कि 2 थोड़ा सा सीरियस वीकनेस है, बट दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर इस एरिया में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी अपना होल्डिंग कम कर रहा है, ठीक है ना। इसमें उसके बाद से क्या है दोस्तों, एफआई एफपीआई भी अपना होल्डिंग कम कर रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी अपने होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। जैसे इस स्टॉक्स में नीचे की तरफ से आपको एक बेस बनता हुआ दिखेगा, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा, इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स वो अगर अपना बाइंग शुरू कर दिए, एफआई बाइंग शुरू कर दिया, देन आप भी इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। तब तक दोस्तों आप इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो कोई डरने का जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये
स्टॉक जो है बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।